हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है ओएनजीसी में। जैसा कि आपको पता है ओएनजीसी जनरली रिक्रूट करता था गेट के स्कोर के बेसिस पे, बट इस साल थोड़ा सा सरप्राइजिंगली डेटा थोड़ा सा अलग आया है। और ये डेटा ये है कि ओएनजीसी विदाउट गेट रिक्रूट करने वाला है। विदाउट गेट रिक्रूट करने का मतलब है अपना खुद का पेपर लेगा। क्या पैटर्न रहता है, हालांकि खुद का भी पेपर लेगा तो उसका जो पैटर्न है वो समाव सिमिलर ही पैटर्न होते हैं जो गेट के एग्जाम का होता है, क्योंकि पहले भी ओएनजीसी ने पहले अलग से पेपर लिए थे, उनका पैटर्न हमें आइडिया है। और मैं फिर भी पूरी डिटेल से डिस्कशन करूंगा और इस पूरे वीडियो के अंदर कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर है, क्या डेट है, ये सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ओएनजीसी जो मेनली जो कोर ब्रांच के बच्चे होते हैं उनके लिए ड्रीम जॉब होती है, क्योंकि इसका जो पैकेज है वो अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के आसपास रहता है, जो पीएसयू में सबसे ज्यादा पैकेज माना जाता है ओएनजीसी और पावर ग्रिड का। तो ओएनजीसी में जैसा लिखा हुआ अभी अप्रोक्स 25 लाख सीटीसी है। इसके अंदर बेसिक पे जो है, पे स्केल है वो 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में है। बाकी के टीएडी अलाउंसेस जो होते हैं वो वैसे ही होता है। शीशोर पे रहते हैं तो 6 मंथ का काम होता है, वो अलग अलग सिचुएशन होती है, वो बात की बात है। डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं जियोलॉजिस्ट, तो उसकी टोटल 5 वैकेंसी है। मैं बात करता हूं जियोफिजिस्ट इनकी सरफेस एमटेक, ये मैं डायरेक्ट इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं। एई प्रोडक्शन मैकेनिकल, अगर कोई ग्रेजुएट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद द 60% ऑफ मार्क्स, तो उनके लिए टोटल 11 वैकेंसी है। और कैटेगरी सी एडब्ल्यूडी, और इधर भी इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है 2 वैकेंसी। प्रोडक्शन पेट्रोलियम में टोटल देखा जाए तो 19 वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएट हो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% क्राइटेरिया इसका, तो आप दे सकते हो 19 वैकेंसी है टोटल इसकी। केमिकल की अगर बात की जाए तो 23 वैकेंसी है। मैकेनिकल ड्रिलिंग में बात की जाए तो 23 वैकेंसी है। मैकेनिकल कोर में बात की जाए तो 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए तो 10 वैकेंसी है। हालांकि ओएनजीसी में सीएस और सीएस के जो अलाइड ब्रांच है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, पर कोर ब्रांचेस के अंदर वैकेंसी मानी जाती है। कैरिड फॉरवर्ड द रिजर्वेशन, सब कुछ वैसा ही है, कोई दिक्कत, रिजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं। एई जो पोस्ट है दैट इज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, जो कैटेगरी ए के अंदर आता है। कैटेगरी ए इन द सेंस मतलब जो अच्छी खासी जॉब है, प्रोफाइल जो जनरली रहती थी उसमें कोई चेंजेस नहीं। एज लिमिट ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 26 साल है। ओके, ओबीसी की अगर बात की जाए तो 29 ईयर है, और एससी एसटी के लिए 31 साल है। ये बाकी के जनरल क्राइटेरिया वैसा ही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्राइजिंग ऑफ 4 सेक्शन जनरल अवेयरनेस, कंसर्न सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का टोटल ड्यूरेशन होगा, और उसके अंदर 4 पोर्शन के अंदर ये चीजें होगी, जिसके अंदर पहले पोर्शन के अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, सेकंड में जो भी ब्रांच है आपकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, थर्ड में इंग्लिश, और फोर्थ में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। सीबीटी होगा, राइट होगा। जो भी आपके रिटर्न मार्क्स के अंदर होगा, स्कोर आया, वो 85% वेटेज रहेगा, और 15% वेटेज रहेगा आपका 15 मार्क्स का, 15 का टोटल मिला के 100 मार्क्स का टोटल वेटेज रहेगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों मिला के। एक और चीज, ओके, द सीबीटी स्कोर विल बी कंसीडर्ड बाय द ओएनजीसी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट 1:5 इंटरव्यू के लिए जो जनरली बुलाया जाता है वो 1:5 रेशियो के अंदर बुलाया जाता है दोस्तों, ये बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। In order to, where the candidate are required to qualify the CBT, thereafter again the personal interview. Additional to fulfill the qualification criteria to qualify the CBT, general awareness, EWS, OBC, जो भी criteria दे रखा है, the candidate are required to score 45% marks, and SC, ST candidate are required to score 40% marks to qualify the interview. General, EWS, OBC category required to score minimum 60% of marks, that is 0.9 marks out of the 15. राइट, SC ST कैटेगरी, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल इस 15 में 9 नंबर का या उससे ज्यादा का लाना जरूरी है, तो इंटरव्यू में क्या सेक्शन बी के अंदर आप लाओगे, उससे रिलेटेड भी उन्होंने पहले से ही चीजें बता रखी है, और उन दोनों को मिलाकर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों। तो सबसे ये आपको जो कोर बताया गया था उससे रिलेटेड पूरा है कि क्या सीबीटी जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो कंसर्न जो भी आप मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, जो राइट, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे आपके अपने ब्रांच से रिलेटेड। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे,
इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा जो सीबीटी होगा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के पेपर होंगे दोस्तों। 2 आवर्स का होगा, राइट, ये पेपर, ठीक है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? तो डायरेक्ट मेंशन किया गया इसके अंदर, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इस चीज के अंदर। एग्जाम हेड देन 1 सेशन, ठीक है, ये सब तो वही है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू अप्लाई? तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। 10/1/2025 से लेकर, यानी आज ही के दिन से शुरू हो चुका है, और 24/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो डोंट वेट, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो प्रिपरेशन है गेट के लिए तो कर ही रहे हो, पर पीएसयू में अगर आपका जाने का है और आप कोर ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनसे हैं, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।